वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। अक्षय तृतीया के अवसर पर आज मैं वही चेक करने वाली हूँ जो आप लोग सब जानना चाहते हो। वो ये है कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है आपके लिए, करंट इंटेंशन क्या है आपके लिए, वो इस रिश्ते से क्या चाहते हैं और उनका नेक्स्ट इमीडिएट एक्शन टुवर्ड्स यू एंड दिस रिलेशनशिप क्या हो सकता है। कलेक्टिव एनर्जी है, जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट करेगी। कोई भी जेंडर, जोडियाक, रिलीजन के लोग देख सकते हो। आपके पर्सन आपके कोई भी हो सकता है, स्पाउस यानी कि हस्बैंड या वाइफ या लिव इन पार्टनर, लॉन्ग टर्म कंपेनियन, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, एक्स, क्रश। आप किसी भी सिचुएशन में हो सकते हो, ऑन एंड ऑफ, हॉट एंड कोल्ड, सेपरेशन, इन कांटेक्ट, नो कांटेक्ट। कभी कभी होता है ना कि हम लोग एक साथ रहते हुए भी एक साथ नहीं होते हैं। सो इन कांटेक्ट रहते हुए भी अगर आपके पर्सन की बिहेवियर बहुत कोल्ड है आपके प्रति, या फिर आपसे भाग रहे हैं, नाम का बस रिश्ता बचा है और कुछ नहीं है, व्हाटएवर। सो व्हाटएवर इट इज, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे तो ये आपकी है, वरना नहीं है। Before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me, online and offline, by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. मेरे गले में आज ये कपाल माला है। सिर्फ मैं जो सेल्फ वोवन जो मैं माला पहनती हूँ, जो रुद्राक्ष, शालिग्राम शिला और कपाला से बना हुआ है और बीच में नर्मदेश्वर शिवलिंग है, बाणलिंगा है। सो मैं आज एक प्राइवेट रीडिंग कर रही थी एक क्लाइंट के लिए, जिसके हुज फैमिली इज अंडर अटैक ऑफ अ वेरी नास्टी काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक। मानो ना मानो, डजेंट मैटर, बट जो है सो है। और वो एक ही इज, आई एम सेइंग कि किस तरह आप अगर डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहते हो तो डिवाइन आपको सेव करते हैं। ही इज़ अ रिपीटिंग क्लाइंट, लाइक वो पहली बार मुझसे पहले वो रीडिंग ले चुके थे, बट स्ट्रेंजली आफ्टर दैट वो जब भी हमसे रीडिंग लेने की कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ हो जाता है, बहुत गड़बड़ हो जाती है उसके साथ, यानी कि डेथ भी हो जाता है फैमिली में जस्ट मोमेंट्स बिफोर आवर सेशन, और वो नहीं हो पाता है। तो आज जो भी करके हम लोग ने सेशन किया, बट ड्यूरिंग द सेशन आई फील लाइक समवन इज चोकिंग मी। आई न्यू कि ठीक है, नो प्रॉब्लम, वी कंप्लीटेड द सेशन। और उसके बाद आई सैट फॉर माई साधना, आई सैट फॉर माई जापास एंड आई सेड कि शिव देखो, जो भी है तुम्हारा है, अमृत भी तुम्हारा, विष भी तुम्हारा, आप संभालो। एंड आप यकीन नहीं मानोगे, द मोमेंट आई गॉट अप, वो जो बाणलिंगा था वो मेरे गले से खट करके गिर गया, और बाणलिंगा के दो साइड में दो कपाला यानी नरमुंड थे, वो पूरा काला हो गया था। ठीक है, तो अभी रात के टाइम है, सो आई एम नॉट गोइंग टू वीव इट अगेन। तो मैं कल सुबह फिर से करूँगी अभिषेकम के बाद, पंचोपचार पूजा के बाद। बट दिस इज़ हाउ द डिवाइन प्रोटेक्ट्स यू इफ़ यू आर अलाइंड विद द यूनिवर्स। और ये जो माला मैंने पहना है, ये एक्चुअली मेरे ऑल्टर में जो काल भैरव है उनके गले में रहता है। तो मैंने कहा कि मेरा गला सुना क्यों रहेगा, तुमने मेरा हार तो तोड़ दिया फॉर वट एवर रीजन्स, आई डोंट केयर, तो तुम्हारा माला अब मेरे गले में होना चाहिए। तो मैंने उनके गले से उतार के मैंने खुद पहन ली। ये चलता है हम दोनों में, ये सब चलता है। सो एनीवे, सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। देखो, अभी मैंने शफल नहीं किया है, मैंने फाइनल शफल नहीं किया है, बट द बॉटम ऑफ द डेक कम्स एज लॉन्गिंग, क्रेविंग, एकिंग, वांटिंग। सो आपके पर्सन की अगर अभी का करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपके प्रति देखूं तो ही और शी, नर नारी किन्नर जो भी आपके पर्सन के जेंडर है, ही और शी इज फीलिंग अ पुल टुवर्ड्स यू, दैट्स फॉर श्योर। एक क्रेविंग तो हो रहा है, दे वॉन्ट यू बैक इन देयर लाइफ फॉर वॉट एवर रीजन्स। Again this throat chakra blockage, this is continuing since the session. Anyway, हो जाएगा ठीक। So there is this longing thing, and see, this is a violet color, blue flower, violet flower. So violet is the color of melancholy. Somehow, somewhere I feel कि आपके person आपके लिए बहुत ही melancholic feel कर रहे हैं।
आपको मिस दैट 4 ऑफ कप्स एनर्जी, मिसिंग एनर्जी, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, आपके बारे में ही सोच रहे हैं। सोचना अगर नहीं भी चाहते तो भी उनको सोचना पड़ रहा है। एनीवे लेट्स सी, सबसे पहले 1 कार्ड फॉर योर पर्सन्स, करंट एनर्जी फॉर यू। इतनी जल्दी कैसे आ सकते हैं, पहले अच्छे से एक बार कट तो लो। हाँ, ये उड़ के जाओ तो मैं लूंगी। 2 कार्ड्स आए हैं, योर पर्सन्स करंट इंटेंशन फॉर यू। इस डेक से बस यही 2 चेक करूंगी, दूसरे डेक से बाकी 2 चीज। करंट इंटेंशन, यहां 2 लिया है तो यहां भी 2 लेना बनता है। वेरी गुड। पर्सपेक्टिव, अभी बॉटम ऑफ द डेक आया है पर्सपेक्टिव। सो अगर मैं करंट एनर्जी और करंट इंटेंशन का ओवरऑल एक एनर्जी चेक करूं तो ये है पर्सपेक्टिव, बेटर ऑफ, हैप्पीनेस, क्लियर हेड स्पेस। अभी ना आपके पर्सन का दिमाग थोड़ा थोड़ा करके, दिमाग जो भर गया था, जो दिमाग थोड़ा क्लाउडी हो गया था, वो आपके पर्सपेक्टिव को, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ नहीं पा रहे थे। वहां थोड़ा थोड़ा वो जो धुआं है वो हट रहा है। ही और शी इज गेटिंग अ क्लियरर व्यू पॉइंट। वो समझ रहे हैं कि क्या आप क्या बोलना चाहते हो, क्या बोलना चाहते थे। उन्होंने सोचा था कि वो आपको छोड़ के बेटर ऑफ रहेंगे, पर अभी देख रहे हैं कि आप उन्हें, वो जो आपको छोड़ के गए हैं, ऑफ कोर्स यहाँ वो आपको छोड़ के गए हैं, अगर आपने उन्हें छोड़ा है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। तो अभी वो देख रहे हैं कि उन्होंने सोचा था कि वो आपको छोड़ देंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो ना हो, डजेंट मैटर, बट आपके साथ रहने से अच्छा है आपसे दूर रहे। बट नाउ वो देख रहे हैं कि आप उन्हें, वो जो गए हैं आपसे, आपकी जिंदगी से, तो आप बेटर हो, यू आर बेटर ऑफ विदाउट हिम और हर। तो ये देख के उनको थोड़ा सा अभी हो रहा है कुछ दिमाग में कि क्या हो गया, या हैप्पीनेस, उनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि उनकी हैप्पीनेस आप में है। जिस तरह आपने उनका हैप्पीनेस का ख्याल रखा, जिस तरह आप टोटली डिवोटेड थे उनके प्रति, उस तरह शायद वो उन्हें एक तो कहीं नहीं मिला, और वो ये भी समझ गए हैं शायद वो उस तरह के डेडिकेशन और किसी से उनको नहीं मिलने वाला है। सो एक चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव तो हो रहा है आपके पर्सन में। अभी मैं अगर करंट एनर्जी की बात करूं तो बहुत ही डुअल एनर्जी आया है, कंफ्यूजन एंड पीस। वो शांति भी चाहते हैं, कंफ्यूज्ड भी है आपको लेके। पहले कंफ्यूजन की एनर्जी देखती हूँ। इट्स अनसर्टन, अनक्लियर, अनश्योर। अभी भी वो आपको लेके अनश्योर है, इस रिश्ते को लेके अनश्योर है। शायद इस रिश्ते में दिस रिश्ता इज टू हेल्दी फॉर हिम, बिकॉज यू नो व्हाट, जनरली पीपल विथ ट्रॉमाज choose relationship which are familiar to them, no matter how unhealthy that is. वो लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप को ही चूज करते हैं ओवर हेल्दी रिलेशनशिप, क्योंकि टॉक्सिसिटी उनके लिए फेमिलियर है। सो जो फेमिलियर है वही कंफर्ट जोन है। आपके साथ जो रिलेशनशिप था वो एक हेल्दी रिलेशनशिप के आपकी तरफ से एक हेल्दी रिलेशनशिप था जो उसने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो अभी एंड दैट रिक्वायर्ड हिम टू चेंज accordingly, that required him to address his traumas, face his shadow side, work on his healing. इन सब की he needed to work on himself, जिसके लिए वो तैयार नहीं थे। वो होता है ना कि अभी इतने साल तक नहीं बदले, अचानक से क्या बदले, जरूरत नहीं है, इससे अच्छा इसको छोड़ दो, जिसके पास जिसकी मांग ये सब नहीं है। आपके मांगे कुछ और ही थे। लोग मटेरियल चीजें मांगते हैं, आप कमिटमेंट, कन्वर्सेशन, ट्रांसपेरेंसी, लॉयल्टी, ये सब मांग रहे थे। और ये सब टर्म्स आपके पर्सन के लिए एलियन है। उनके लिए किसी को एक नेकलेस दे देना, किसी को पैसा देना, किसी के लिए कुछ फेवर कर देना, वेकेशन पे ले जाना, ये सब जन्मदिन के वक्त ताली बजा के 12 बजे विश कर देना, ये सब टेक्निकल चीजें करना बहुत आसान है। बट व्हेन इट कम्स टू एक्चुअली when it comes to doing something from your heart, from your soul, that will make you a better version of yourself, तो उसके लिए वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसने शॉर्टकट चुना,
बोला कि चलो इस झमेले से दूर रहते हैं। अभी भी ये जब आपके लिए लॉन्ग कर रहे हैं, आपके साथ आपके पास वापस आना चाहते हैं या आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, अभी भी ये अनश्योर है, क्योंकि गेटिंग यू बैक विल मीन कि उन्हें उनके खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि जिस वर्जन का प्रतिच्छवि रिफ्लेक्शन उसने आपको दिखाया था, आई मीन जिस परफेक्ट इंसान का मास्क पहन के वो आपके पास आए थे, वो जानते हैं कि वो इंसान वो नहीं है। ऑफ कोर्स नन इज अ परफेक्ट ह्यूमन, हम में से कोई परफेक्ट नहीं है, बट लाइक उसने जो स्टैंडर्ड क्रिएट किया था कि ये मेरा स्टैंडर्ड है, ये मैं हूँ, जबकि वो नहीं थे। अब उसको लिव अप करने के लिए उसको मेहनत करनी पड़ेगी, उसको खुद का एक बेटर वर्जन बनना पड़ेगा। मीन्स अभी भी मेहनत। तो लाइफ के इस मोड़ पे आके, ऑफ कोर्स आपके पर्सन कोई टीनेजर एडोलेसेंट तो नहीं है। अगर ये कॉलेज रोमांस वाले देख रहे हो, ये आपके लिए नहीं है, ये मैच्योर्ड रोमांस है, पोस्ट 30s इसका रोमांस है, 30s 40s का रोमांस है, एंड इवन मोर। तो अभी उस पॉइंट पे आके फिर से उन खुद को चेंज करना, विल इट बी वर्थ, वो सोच रहे हैं, वो अभी भी कंफ्यूज्ड है कि क्या करूं। बट उनको पीस भी चाहिए, क्योंकि अभी वो बहुत, उनका मन अशांत है, जहां भी है, जिसके साथ भी है, जो भी ऑन द सरफेस लेवल कर रहे हैं डजेंट मैटर, बट अंदर ही अंदर वो वरी उसको खाए जा रही है, ओवर थिंकिंग, पैनिक उसको खाए जा रही है। ही इज टोटली स्ट्रेस्ड आउट। वो क्या दिखा रहे हैं, आई डोंट केयर, एनर्जी नेवर लाइज। अभी वो शांति चाहते हैं अपनी जिंदगी में, और उनकी शांति आप में ही है। वो जानते हैं कि उन्हें इस लेवल पे ट्रिगर करने की हिम्मत और कैपेसिटी सिर्फ आप में है, और उन्हें शांति देने की कैपेसिटी भी आप में ही है। सो जिस तरह आप उन्हें ट्रिगर कर सकते हो, आपकी छोटी बात भी उनको बड़ा वाला ट्रिगर दे देती है, बहुत रिएक्ट कर जाते हैं। एट द सेम टाइम आपकी छोटी प्यारी बात भी उनको अचानक से शांत कर देती है। सो यू आर काइंड ऑफ होल्डिंग हिज रिमोट कंट्रोल। आप चाहो तो उसको ट्रिमेंडसली ट्रिगर कर सकते हो, आप चाहो तो उन्हें एकदम शांत कर सकते हो, और अभी वो समझ रहे हैं। तो अभी वो अपने लाइफ में बैलेंस चाहते हैं, वो शांति वापस लाना चाहते हैं, वो हार्मनी चाहते हैं, फ्रेंडशिप चाहते हैं। सो आपके पर्सन अगर आपको रीच आउट करेंगे भी, तो अभी फिर से वो लव नहीं ऑफर करने वाले हैं, वो फ्रेंडशिप ही ऑफर करने वाले हैं, और जेन्युइन माइंडसेट से ही करने वाले हैं। वो जो पीस ढूंढ रहे हैं, देखो दीज आर बोजी स्टोन्स, ठीक है। वन इज द रफ वन इज मेल एंड द स्मूथ वन इज फीमेल। ये बोजी स्टोन्स क्लेंजिंग के लिए, बैलेंसिंग के लिए, यिंग यांग बैलेंसिंग के लिए काम आती है, हीलिंग के लिए काम आती है। दे आर परफेक्टली बैलेंस्ड ऑन ईच अदर। तो अभी वो यही बैलेंस चाहते हैं अपनी जिंदगी में। करंट इंटेंशन अगर बोलूँ तो स्ट्रेस एंड कमिटमेंट। मैंने कहा था ना, योर पर्सन इज टू स्ट्रेस्ड आउट, तो उनका इंटेंशन ही है, देखो, स्ट्रेस, टर्ब्यूलेंस, टेंशन, आर्ग्यूमेंट्स। अभी वो जहाँ है वहाँ बहुत स्ट्रेस है, और आपके साथ भी आई थिंक एक बहुत बड़ा इमोशनल टर्मोइल चल चुका है, या जो भी आप में देयर इज एन अंडर करेंट। अभी शायद ऑन द सरफेस वो झगड़ा, डिसएग्रीमेंट्स नहीं हो रहे, पर अंदर जो अंडर करेंट बह रहा है वो और भी ज्यादा विषाक्त है, और भी ज्यादा टॉक्सिक है, जो आपके पर्सन से अभी हैंडल नहीं हो पा रहा है। क्योंकि पहले ना आप खुल के उस पर चिल्लाते थे, उसको काउंटर करते थे, ढिंढोरा पीट के क्या कर रहे हो तुम, ये वो। बट अभी ना आप बिल्कुल शांत हो गए हो, बट आपके एटीट्यूड से, आपके बातों से, उनसे बात करो ना करो डजेंट मैटर, ही इज वॉचिंग यू, ही इज टॉकिंग यू। आपके बर्ताव से, बॉडी लैंग्वेज से इतना तो उनको समझ में आ गया है कि अभी आप ना एकदम क्वीन एनर्जी में, एम्प्रेस एनर्जी में हो। लाइक तू कौन है बे साले, जा, हो गया तेरा। अभी एक बार खुद को भूल गई थी तेरे वजह से, अब नहीं भूलने वाली हूँ, जा तू अपना औकात समझ ले साला। उच्छिष्ट है, उच्छिष्ट की तरह रहे, दोबारा मैं तुझे महाप्रसाद की तरह ट्रीट नहीं करने वाली हूँ। सो ये देख के ना उसको और स्ट्रेस हो रहा है।
आपकी नज़रों में गिर जाना। आपके पर्सन के सबसे बड़ा डर ये है कि आपके नज़रों से गिर जाना, और वो देख पा रहे हैं कि किस हद तक वो आपके नज़रों से गिर गए हैं। कैसे जो इंसान फुल्ली डेडिकेटेड थे उनके प्रति, अभी नफरत तो नहीं पर एक घिन आ गई, नॉट इवन घिन, इट्स लाइक डिटेस्टिंग, एक अपैथी आ रही है। इट्स लाइक यू आर डिसगस्टेड एट दिस पर्सन। प्यार शायद अभी भी है बट अभी आप उनको वापस नहीं चाहते हो, और वो ये समझ रहे हैं। पहले उनको लग रहा था कि आप ऐसे ही इफेक्ट के लिए बोल रहे हो, ड्रामा क्रिएट कर रहे हो, नहीं एक्चुअल में आप वही नैगिंग कर रहे हो, आप ऐसा नाटक कर रहे हो कि आप हील हो रहे हो, वो आपको वापस नहीं चाहिए। पर अभी उनको समझ में आ रहा है कि आपको एक्चुअल में वो वापस नहीं चाहिए, एंड दिस इज फ्रीकिंग हिम आउट। अभी वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, जो कमिटमेंट आप चाहते थे, मैरिज, प्रोमिसेस, फिडेलिटी। अभी वो आपके प्रति जो लॉयल्टी, इंटेंशन यही है कि आपको वो कमिटमेंट देना चाहते हैं। सो मैं दूसरे डेक से देखूंगी कि आपके पर्सन इस रिश्ते से क्या चाहते हैं करेंटली। 1 कार्ड, और आपके पर्सन की इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू एंड दिस रिलेशनशिप क्या होने वाला है। मैं यहाँ 2 कार्ड्स ले रही हूँ इसलिए क्योंकि ज़रूरत है। यहाँ भी मैं एक कार्ड ले लेती हूँ। वर्क रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी इज thoughts, feeling trapped, overthinking, in their head, worries, fears। मैंने क्या बताया था, बहुत डर रहे हैं, बहुत सारा कुछ चल रहा है, स्ट्रेस्ड आउट है। 2 डेक से एक ही एनर्जी निकला, तो यस, योर पर्सन इज टोटली स्ट्रेस्ड आउट। ड्रीम, मैसेजेस, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन, आप दोनों ना टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो एक दूसरे से। सो योर पर्सन इज ड्रीमिंग अबाउट यू, इज थिंकिंग अबाउट यू। एस्ट्रल ट्रैवल, स्पिरिट गाइड, साइंस, आपके पर्सन को साइंस मिल रहे हैं कि यू आर द वन फॉर हिम। उनको अभी आपके पास वापस जाना है। एंड जुपिटर इज बृहस्पति, इट्स द प्लैनेट ऑफ एक्शन। सो यस, अगर मैं देख रही थी ना कि वो इस रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं, क्या करने वाले हैं, तो एक्शन, एक्सपेंशन, ग्रोथ, परसुइंग पैशंस, न्यू अपॉर्चुनिटीज। तो यस, आपके साथ आपके पर्सन एक न्यू अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, वो आपको परस्यू करेंगे, इस रिलेशनशिप में वो ग्रोथ लाएंगे। एंड दिस आई कैन से, क्योंकि इस रिलेशनशिप से उन्हें क्या चाहिए, सेल्फ वर्थ और नर्चर। इस हाई वाइब्रेशन, आप बहुत ही एक हाई वाइब्रेशन इंसान हो। you are an energy worker somehow or the other, you are related to energy work, healing, welfare, हेल्थ सेक्टर में आप काम कर सकते हो, होलिस्टिक वेलनेस, योगा टीचर हो सकते हो, रेकी एक्सपर्ट हो सकते हो, व्हाटएवर। सो एक तो है नर्चर, प्रोटेक्टिव, यस, योर पर्सन इज फीलिंग वेरी प्रोटेक्टिव आउट यू। एंड कंपैशन, बार बार ये कंपैशन का कार्ड आ रहा है। लव, सिंसियर फीलिंग्स, वॉन्ट्स टू टेक केयर ऑफ यू। यस, आपके पर्सन ये रिलेशनशिप को नर्चर करना चाहते हैं, आपका ख्याल रखना चाहते हैं, आपके प्रति वो कंपैशनेट फील कर रहे हैं और बहुत प्रोटेक्टिव भी फील कर रहे हैं आपके लिए। आई थिंक आप अभी ना बहुत लोगों की अटेंशन ग्रैब कर रहे हो, बहुत लोग आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं, और ये देख के वो जल कुकरा हो रहा है या जल कुकरी हो रही है। ऑल्सो सेल्फ वर्थ, जिस तरह आप अपने पर्सन को उसका सेल्फ वर्थ याद दिलाते थे, जिस तरह आपके हाई वाइब्रेशन से आपके पर्सन हील्ड फील करते थे,
अपने अपने आप को लेके वर्दी फील करते थे, जिस तरह आप उनका ट्रॉमा धीरे धीरे हील कर रहे थे उनको, ही और शी यूज्ड टू फील वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हिमसेल्फ और हर सेल्फ। जब आप उन्हें अप्रिशिएट करते थे तो उनकी अप्रिशिएशन वॉज देयर सेल्फ वर्थ। तो अभी वही उनको वापस चाहिए। इस वक्त ना दे आर एट देयर लोएस्ट एस्टीम। जहाँ भी है वहाँ से उन लोगों को बस धिक्कार ही मिल रहा है। पीपल आर लुकिंग डाउन अपॉन हिम, हिज इमीडिएट फैमिली, हिज फ्रेंड्स, व्हाटएवर। सो या अभी वो फिर से वो हाई वाइब्रेशन में आना चाहते हैं। एंड हिज नेक्स्ट एक्शन विल बी इल्यूशंस एंड कर्मा। दिस इज सकिंग। एक्शन वो अभी नहीं लेने वाले हैं। आई एम सॉरी बट आई हैव टू गो बाय माई कार्ड्स। मैं कोई झूठा होप आपको नहीं दे सकती। इल्यूशन, कंफ्यूजन, अगेन कंफ्यूजन का कार्ड है। नॉट सीइंग क्लियरली, एस्केपिज्म, एडिक्शंस, फैंटेसी। वो अपने हेड में फैंटेसी में जी रहे, आपको लेके फैंटेसाइज कर रहे। यू आर एडिक्टिव, यू आर लाइक एन एडिक्शन टू हिम, बट देर इज दिस एस्केपिज्म कि मुझे फिर से मैं कैसे फेस करूँ उसे। फेस करने का मतलब होगा उसको कमिटमेंट देना। कमिटमेंट देने का मतलब होगा खुद के ऊपर काम करना। खुद के ऊपर काम करो फिर से। नो 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 नो, अभी पाथ क्लियरली नजर नहीं आ रहा है। तो यू नो अगर वो 2 कदम आगे बढ़ रहे हैं ना तो 4 कदम वो पीछे ले रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स दिस इज हिज कर्मा। योर पर्सन इज फेसिंग कर्मा, वेदर इट्स विजिबल टू यू और नॉट विजिबल टू यू। आई गिव 2 fucks to it because I have to go by the energy of the cards. कर्मा, बैलेंस, अगेन दिस बैलेंस का कार्ड है। अभी आपके पर्सन को ना थोड़ा अकेला छोड़ दो। डोंट रियली बॉदर अबाउट हिम, लेट हिम बैलेंस हिज कर्मा। he is weighing things out. There is this cause and effect happening in his life. There are certain choices that he is trying to make. He wants to make things right. ये अच्छा है। वो चाहते हैं कि सब कुछ वो सही करे। वो जो कर्मा फेस कर रहे हैं उनको समझ में भी आ रहा है कि क्यों वो कर्मा फेस कर रहे हैं। सब कुछ सही है, पर अभी भी उनका कर्मा बैलेंसिंग थोड़ा सा अभी बाकी है, तो वो उनको पूरा करने दो। अल्टीमेटली आप उनके लिए डिसीजन नहीं ले सकते हो। डिसीजंस और एक्शंस दोनों ही आपके पर्सन को ही लेना है, चाहे वो आपके तरफ हो या आपसे दूर हो। whatever he has to decide or whatever action he has to take it. तो अभी उनको थोड़ा सा खुला छोड़ दो। गुड दैट उनको ये एहसास है कि वो क्या कर रहे हैं या क्या करना चाहते हैं। गुड, ही स्टिल हैज फीलिंग्स फॉर यू एंड ही इज रियलाइजिंग हिज मिस्टेक्स एंड थिंग्स सीम पॉजिटिव बट थिंग्स विल बी डिलेड। जजमेंट का कार्ड डिले का ही कार्ड होता है। सो या दैट वॉज योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।